So hello students, as we have discussed earlier, today we are about the pattern and blueprint of maths paper. So today we will be discussing maths paper of April 2023. Okay. So as I told you already, it will have two parts. आपके maths के paper में भी two parts रहेंगे. Part A question paper रहेगा और part B basically objective रहेगा. तो before starting to answer the paper, you have to read the instructions carefully. Okay. एज़ वी ऑल नो द टाइम ड्यूरेशन विल बी 3 आवर्स. आपका वक्त 3 घंटे रहेगा आंसर करने का पेपर. इंस्ट्रक्शंस में क्या है देखिए कि आपको पार्ट ए सेपरेट आंसर बुक में करना है और पार्ट बी जो पेपर दिया गया है क्वेश्चन पेपर उसी में करना है. ठीक है. और वो पार्ट ए के आंसर बुक को अटैच कर देना है. ठीक है. तो सो एज़ यूजुअल फर्स्ट सेक्शन में आपको 6 प्रॉब्लम्स रहेंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू सॉल्व ऑल एंड ईच विल बी कैरिंग 2 मार्क्स. ओके. So the first question is find the centroid of the triangle whose vertices are 2, 3, -4, 7 and 2, -4. The next question is find the probability of getting a vowel if a letter is chosen randomly from the word innovation. Okay. Then the third one is express tan theta in terms of sin theta, that is from trigonometry. Then fourth one, an observer standing at a distance of 10 meter from the foot of a tower. Observe it tops with an angle of elevation of 60 degrees. Draw a suitable diagram for this situation. Trigonometry. The side of a triangle measure 2√2, 4 and 2√6 units. Is it a right angle triangle? Justify reasoning you have to follow here. Then sixth one, solve the quadratic equation 2 sin square theta minus 3 sin theta plus 1 is equals to 0, where 0 degree okay. Then section second, here again you have to answer all, each carry 4 marks. सेवेंथ वन, दैट इज़ राइट एंड मेक श्योर जब आप फर्स्ट सेक्शन ख़त्म करके सेकेंड सेक्शन के लिए जाएं तो 1 डालकर नहीं लिखना है ये आंसर. सेकेंड सेक्शन का फर्स्ट है ऐसे नहीं लिखना, आपको 7 डालना है. जो क्वेश्चन नंबर है वही डालना है. अगर आपको यहाँ पे टाइम लग रहा है या कुछ नहीं आ रहा जो आप बाद में सॉल्व करना चाह रहे प्रॉब्लम, तो बेहतर है आप स्पेस छोड़ दें. भले ही थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस छोड़ दें, मगर स्पेस छोड़ के देन यू स्टार्ट राइटिंग द नेक्स्ट सेक्शन. ऐसा नहीं कि पहले सेक्शन में हेडिंग सेक्शन 1 डाले, फिर उसके बाद उसमें सेक्शन 2 करे, फिर उसके बाद सेक्शन 1 करे. डोंट मेक मेस इन द आंसर शीट्स. आंसर शीट्स आप जितने नीट एंड क्लीन रखेंगे, जितना साफ़ सुथरा लिखेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले. आंसर्स लिख रहे बट ऑल स्क्रिबल एंड ऑल दैट, आंसर्स लिख रहे आंसर सही है, आप सोल्यूशन सही करें, बट आप फर्स्ट सेक्शन में ही विदाउट हेडिंग सेकेंड सेक्शन का प्रॉब्लम करेंगे तो देखिए इसका कितना वेटेज है, 2 मार्क्स है. तो मे बी देर इज़ अ चांसेस दैट यू विल गेट फॉर द रादर देन गेटिंग 4 मार्क्स यू विल गेट 2 मार्क्स. सो मिस मत करिए, क्लियरली हेडिंग डालिए, आई मीन क्लियरली सेक्शन मेंशन कर लिए, क्लियरली प्रॉब्लम नंबर मेंशन करके सॉल्व करिए. ठीक है. देन अगेन हियर वी आर हैविंग 8th प्रॉब्लम, 9th प्रॉब्लम, 10th, 11th एंड 12th प्रॉब्लम ओवर हियर. ओके. मेक श्योर ये जो भी आपके फिगर्स है, जो भी है प्रॉपरली डालना. उसको जो भी आपके फार्मूलाज है, हो सके तो आप आपके फार्मूलाज हाईलाइट करिए, जिसको यूज़ करके आप सॉल्व करेंगे मैथ्स के प्रॉब्लम. ठीक है. फिर यहाँ पर हम आते हैं सेक्शन 3 में. इधर आपको टोटल 6 प्रॉब्लम दिया गया है, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करना है एंड ईच कैरी 6 मार्क्स. ओके. सो इसमें से आप कोई 4 सॉल्व कर सकते हैं. देन वी आर हैविंग पार्ट बी. ये जो रहेगा आपका, ये जो आपको पार्ट भी दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, ये आपको इसी में सॉल्व करना है, इसी में ही सॉल्व करना है. और आपको जो पार्ट ए का आंसर शीट है उसके साथ आपको अटैच करना है. ठीक है. सो हियर आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप बेटर प्रिंट आउट्स निकालना अगर चाहे तो एक बार प्रिंट आउट निकाल कर भी गिवन टाइम ड्यूरेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं. एज यू पीपल आर हैविंग योर प्री फाइनल वेरी सून एंड दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पार्ट बी. ओके. क्योंकि आप लोग का प्री फाइनल का वक्त क़रीब आ रहा, तो कोशिश करिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की गिवन टाइम लिमिट में. ठीक है. एंड डू लेट मी नो कि आप
और कौन सा क्वेश्चन पेपर देखना चाह रहे या कौन से सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप यू कैन राइट मी इन द कमेंट्स. ओके, so that's it for now. Bye bye.